प्रिय छात्रों, आज के क्लास में हम आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। और उस करंट अफेयर्स का टॉपिक जो है, अभी जैसा कि आप लोगों को अच्छे से जानकारी होगी कि अभी हाल फिलहाल में ही आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की गई। और इसी विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट सूचकांक के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि यह जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उसके बाद से सामान्य रूप से इस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उसके बाद से जो रैंकिंग दी जाती है वो रैंकिंग का परिणाम जो है वो किसके आधार पर दिया जाता है, आधार में कौन कौन से आधार होते हैं, उसके साथ साथ इसमें जो अंक का निर्धारण होता है वो अंक का निर्धारण कितने से कितने तक के बीच में अच्छा माना जाता है, कितने से कितने के बीच में संतोषजनक माना जाता है, कितने से कितने के बीच में अगर उसकी रैंकिंग है तो समस्याग्रस्त के रूप में वहाँ का मीडिया माना जाता है, और बहुते लो वाला आपका एकदम नीचे आपका जो 40 से भी अगर नीचे कम अंक प्राप्त करता है तो वो मुश्किल में उसको या बहुत गंभीर वहाँ की मीडिया को माना जाता है। तो इस तरीके से इस करंट अफेयर्स के टॉपिक में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका हेडिंग बना लेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। हेडिंग क्या बनेगा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। – 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। अब इसमें ये इसी को शार्ट में कहते हैं WPFI, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करने वाली संस्था है आपका RSF। इसका जारी करने वाली संस्था है आपका RSF, और इसका फुल फॉर्म हो जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इस तरीके से जारी करने वाली संस्था आपका RSF है, और जिसका फुल फॉर्म होता है आपका फुल फॉर्म की जगह इसका मुख्यालय जो स्थित है, इसका मुख्यालय जो स्थित है वो आपका पेरिस में स्थित है। पेरिस यानी कि न्यूयॉर्क। तो इस तरीके से आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया जाता है वो RSF के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब इसमें जो आकलन किया जाता है उस आकलन के संबंध में जान लीजिए कि इसमें किन किन चीज़ों को रख करके आकलन किया जाता है। तो जैसे किसी भी देश का, हर देश का कोई ना कोई अपना मीडिया होता है, और उसी मीडिया को एक तरीके से रैंकिंग RSF के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में 180 देशों के मीडिया का आकलन किया गया, और उसी 180 देशों के मीडिया के आकलन में किन किन चीज़ों को आधार माना जाता है या मानदंडों को आधार माना जाता है। तो उसमें जैसे कि मीडिया की स्वतंत्रता हो गई, उस देश की मीडिया पर सेंसरशिप किन किन आधारों पर लगाया जाता है, वहाँ का विधायी ढांचा क्या है, जो आपकी मीडिया है उस मीडिया में जो भी पत्रकार वगैरह हैं उन पत्रकारों की डिग्रियां वगैरह किस लेवल की हैं, पारदर्शिता उस देश में मीडिया को लेकर के कितनी है, या फिर मीडिया के द्वारा वहाँ के मीडिया के द्वारा कितना दुरुपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए प्रत्येक वर्ष RSF के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। तो अब इसी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? तो वो अंक के आधार पर किया जाता है। और इस अंक में आपका 85 से लेकर के 85 से 100 के बीच में अगर किसी देश का अंक है तो वो वहाँ की मीडिया क्या मानी जाएगी? बहुत अच्छी मानी जाएगी। उसके बाद से जो दूसरा स्टेज निर्धारित किया गया है वो 70 से 85 के बीच में। 70 से 85 के बीच में मतलब जिस देश के मीडिया को 70 से 85 के बीच में अंक प्राप्त हुआ है वहाँ के देश के मीडिया को संतोषजनक माना जा सकता है कि हाँ सेटिस्फैक्शन है, ठीक ठाक अपना काम कर रही है। उसके बाद से तीसरा जो स्टेज निर्धारित किया गया है वो 55 से 70 और 55 से 70 के बीच जो भी देश
अंक प्राप्त करते हैं वहाँ की मीडिया को क्या माना जाता है कि वो मीडिया एक तरीके से संघर्षग्रस्त है या समस्याग्रस्त में ग्रसित है। उसके बाद से जो तीसरा स्टेज होता है वो चौथा आपका 40 से 55 के मध्य, और इस 40 से 55 के मध्य में जो भी देश अंक प्राप्त करता है उस देश की मीडिया एक तरीके से मुश्किल में मानी जाती है। उसके बाद से आपका जो पाँचवा है वो पाँचवा 40 से नीचे, बिलो देन 40, 40 से नीचे, और ये जो 40 से नीचे वाला जो डाटा है यहाँ में ये लगाया जाता है कि उस देश की मीडिया में बहुत ही गंभीर समस्याओं से वो ग्रसित है, मतलब वहाँ की मीडिया एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा दबी हुई है। तो इस तरीके से ये 5 अंकों के डाटा के आधार पर हर देश के मीडिया का निर्धारण किया जाता है। तो अब ये 85 से 100 में अच्छा माना जाता है, 70 से 85 में संतोषजनक माना जाता है, 55 से 70 में आपका समस्याग्रस्त मीडिया, 40 से 55 के बीच में मुश्किल, और 40 से नीचे अगर कोई देश का अंक आता है तो वहाँ की मीडिया बहुत गंभीर रूप में जानी जाती है। अब 2023 का जो डाटा जारी किया गया, वो 2023 में जो डाटा जारी किया गया इसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान, और प्रथम स्थान में आपका नॉर्वे देश को प्राप्त किया गया। और ये जो नॉर्वे है यहाँ की मीडिया जो है एक तरीके से बिल्कुल उन्नत किस्म की है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का मीडिया पर दबाव नहीं है। तो इसी चीज़ को देखते हुए नॉर्वे को प्रथम स्थान प्रदान किया गया, और ये जो नॉर्वे को अंक प्राप्त हुआ वो 95.18। अब इस 95.18 का जो आंकड़ा है वो किस में आ जाएगा? आपका नंबर 1 में आ जाएगा। तो ये नॉर्वे इसी वजह से 95.18 आया, तो यहाँ की मीडिया को सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया। और ये नॉर्वे के बारे में एक और तथ्य मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि नॉर्वे जो है लगातार 5 वर्षों से 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में लगातार 5 बार से ये नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर काबिज है। उसके बाद से आपका जो दूसरा स्थान आता है WPFI में, जिसे दूसरा स्थान प्रदान किया गया वो है आपका आयरलैंड। और आयरलैंड ने जो अंक ग्रहण किया, आयरलैंड, और इस आयरलैंड के द्वारा जो अंक हासिल किया गया वो 89.91। तो इस तरीके से WPFI द्वारा जारी रिपोर्ट में प्रथम स्थान नॉर्वे और दूसरा स्थान आयरलैंड को प्राप्त हुआ, और इसका अंक क्या है? 89.91। तीसरा जो स्थान है वो है आपका डेनमार्क। तृतीय स्थान आपका डेनमार्क, और जो डेनमार्क ने अंक हासिल किया वो आपका 89.48। तो इस तरीके से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान का हमने चर्चा कर दिया। प्रथम में नॉर्वे जो है वो लगातार 5 वर्षों से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में लगातार 5 वर्षों से प्रथम स्थान पर काबिज है। उसके बाद से आयरलैंड इस बार दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि 2022 में इसी आयरलैंड को 6वां स्थान प्राप्त था। 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त था? 6वां स्थान प्राप्त था। उसके बाद से आपका तृतीय स्थान जो है डेनमार्क का है, और ये डेनमार्क जो है 2022 में दूसरे स्थान पर काबिज था। डेनमार्क 2022 में किस स्थान पर काबिज था? तो ये 2nd पोजीशन पर काबिज था, और इस बार ये किस पोजीशन पे पहुंच गया? तीसरे पोजीशन पर पहुंच गया। अब आते हैं हम लोग भारत के संबंध में जानते हैं कि भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो भारत की रैंकिंग के संबंध में जो कहा जाए वो भारत के मीडिया की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बुरी है। और वो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को आपका 161वां स्थान प्राप्त हुआ। अब सोच लीजिए कि आपका टोटल कितने देशों का आकलन किया गया? तो 180 देशों को शामिल किया गया, और उसी 180 देशों में भारत जो है 161वें स्थान पर काबिज रहा। अब भारत 161वें स्थान पर काबिज रहा, जबकि आपका 2022 में जो इसकी स्थिति थी भारत की वो बल्कि कुछ हद तक ठीक थी, और 2022 में भारत जो था वो 150वें स्थान पर काबिज था।
50वें स्थान पर काबिज था और 11 अंक खिसक करके ये सीधे आपका 2023 में 161वें स्थान पर काबिज हो गया। अब अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए, जो छोटे छोटे देश हमारे हैं, जो हमारे आसपास क्या हैं, बैठे हुए हैं, उन भारत के पड़ोसी देशों के जो स्थिति है, उस पड़ोसी देशों की स्थिति में आपका भूटान को ले लीजिए। भूटान, और भूटान जो है आपका किस स्थान पर काबिज है, तो भूटान 90वां स्थान पर काबिज है। भूटान का स्थान कौन सा है, 90वां। और 2023 रिपोर्ट के अनुसार इस भूटान को 59.25 अंक प्राप्त हुआ। उसके बाद से भूटान के बाद से आपका आ जाता है हमारा पड़ोसी देश नेपाल, और इस नेपाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो इस नेपाल को आपका 2023 रिपोर्ट के अनुसार 95वां स्थान प्राप्त हुआ। और नेपाल को कुल कितना अंक प्रदान किया गया, तो नेपाल जो था वो 54.25 अंक प्रदान किया गया। इस तरीके से आपके और पड़ोसी देशों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो आपका अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ, तो इसे 152वां स्थान प्राप्त हुआ। उसके अलावा पाकिस्तान के अलावा आपका श्रीलंका हो गया। श्रीलंका को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो श्रीलंका को आपका 135वां स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि हमारा जो कट्टर दुश्मन पाकिस्तान है, जहाँ की एक तरीके से हमेशा व्यवस्था लड़खड़ाई रहती है, उस पाकिस्तान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो इस पाकिस्तान को आपका 150वां स्थान प्राप्त हुआ। अब ये पाकिस्तान को 150वां स्थान, और जबकि मालदीव जैसे छोटे देश को आपका 100वां स्थान प्रदान किया गया। मालदीव को 100वां स्थान प्रदान हुआ। तो अब इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि भारत में मीडिया या प्रेस की स्थिति किस प्रकार की है। भारत के जितने छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं, वो एक तरीके से मीडिया के मामले में भारत से बेहतर स्थिति में हैं, जबकि भारत आपका इन सारे छोटे छोटे देशों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और ये भारत इन देशों को एक तरीके से आर्थिक मदद देता है या बाकी सारी चीज़ें करता है, लेकिन मीडिया के मामले में अगर देखा जाए तो भारत इन देशों से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और जो 2023 में भारत को जो 161वां स्थान प्राप्त हुआ, इस भारत का जो अंक प्रदान किया गया वो आपका 36.2 और इस 36.2 के अंतर्गत अब यहाँ जो हमने अंक का वितरण किया है उसमें आप देख सकते हैं कि 36 यानी कि 40 से नीचे जो भारतीय प्रेस की स्थिति बताई गई है वो क्या है, एक तरीके से बहुत ही गंभीर मानी जा सकती है। तो आज का ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 है, इसके संबंध में हमने फुल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। और इसमें से कभी कभी क्वेश्चन ये 3 देशों का आपका रैंकिंग पूछ देता है कि सही क्रम स्थापित करें। उसके साथ साथ भारत के बारे में आप लोग जान लीजिएगा कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, और भारत जो था वो 2022 में, एक साल पीछे का भी सूचकांक आप याद रखिएगा कि 2022 में भारत का स्थान कौन सा था, तो 150वां, और जबकि 2023 में कौन सा स्थान था, तो 161वां स्थान इसको प्राप्त हुआ। तो आज का करंट अफेयर्स के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।